किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर देखिए सिर्फ उत्तराखंड तक पर। उत्तराखंड में एग्जिट पोल के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। 10 मार्च को त्रिवेंद्र जी ईवीएम खुलेंगे, उससे पहले जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि दोनों तरह की बातें सामने आई, कुछ एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, कुछ कांग्रेस की बना रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड के मतदाताओं ने अपना निर्णय दे दिया है। अब उसको केवल खुलना है और उसकी गणना होनी है। जो ओपिनियन पोल अभी आए हैं अलग अलग चैनल के अलग अलग हैं, या जो एजेंसी हैं उनके अपने अपने अलग अलग एग्जिट पोल हैं, जबकि मत तो स्थिर हो चुका है। इसलिए दोनों को अगर हम देखें तो एक सिवाय कन्फ्यूजन के कुछ नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट कर रही है और उत्तराखंड की जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि आने वाले 5 साल फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में शासन चलाए, बेहतरी से अपना शासन चलाए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार उत्तराखंड ने दिया है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे भी यहाँ पर उनके नेतृत्व में सरकार बने, ये जनता निर्णय कर चुकी है। बार का मुकाबला काफी नजदीकी है दोनों का, और एग्जिट पोल भी कुछ इस तरह का इशारा भी कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि उसके बावजूद बीजेपी की सरकार बन रही है? अब देखिए, ये बात ठीक है कि मुकाबला नजदीक का हो सकता है और ये सारी चीजें हो सकती, इसमें कोई चीज दोहराई नहीं हो सकती हैं। लेकिन आखिर बराबर बराबर तो मत किसी को नहीं मिलने वाले हैं। कहीं पर 1000 कम मिलेंगी, कहीं पर 500 कम मिलेंगी, किसी को 1000-2000 ज़्यादा मिलेंगी, यही होने वाला है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बहुमत स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी तोड़फोड़ की तैयारी में आ चुकी है। उसके बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय और तमाम लोग पहले से ही डेरा डाल चुके हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस की हालत ऐसी है कि पड़ोसी एक्सरसाइज कर रहा है, दंड बैठक लगा रहा है, तो उनको भय सता रहा है कि हमारी पिटाई करने के लिए तो नहीं कर रहा है। वो तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी, जो हमारे लीडर हैं, हमारे पास लीडर हैं, कांग्रेस पर लीडर हैं ही नहीं, तो उनके जब लीडर वो हैं नहीं और जो हैं उनको कोई मानने वाला नहीं है, तो फिर कांग्रेस की हालत तो बिल्कुल एक भय जैसी स्थिति उनके मन में है। हमारे पास लीडर हैं, कांग्रेस पर लीडर हैं ही नहीं, तो उनके जब लीडर वो हैं नहीं और जो हैं उनको कोई मानने वाला नहीं है, तो फिर कांग्रेस की हालत तो बिल्कुल एक भय जैसी स्थिति उनके मन में है, आशंका उनके मन में है। तो कोई आशंकित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक्सरसाइज करिए, हमको अपनी एक्सरसाइज करने दीजिए। आप अपने आप को ठीक करिए, हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं। हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है, हम अपने आप को, अपनी पार्टी को ठीक करके सरकार हम आगे बनाने वाले हैं, यही उनको सोचना चाहिए। तो आपका क्या आकलन है, जब 10 मार्च को ईवीएम खुलेगा तो कितनी सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में वापस आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। ये 40+ भी हो सकता है, और अगर जैसे यहाँ पर मतदाताओं का रुझान देखा गया, विशेषकर महिलाओं में जिस तरह रुझान देखा गया कि मोदी जी ने हमारे लिए किया, मोदी जी ने हमको राशन दिया, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इसको और आगे भी बढ़ा सकती हैं। बहुत धन्यवाद। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है कि कांग्रेस को बीजेपी के एक्सरसाइज से घबराने की जरूरत नहीं है, और 10 मार्च के बाद जो नतीजा आएगा वो बीजेपी के पक्ष में होगा। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मजीद नेगी, उत्तराखंड तक, देहरादून।